तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अपने मंत्रियों और सुरक्षा एजेंसियों के चीफ से झगड़ा हो गया है। इजराइल की मीडिया में यह बताया जा रहा है कि युद्ध को कंट्रोल करना नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो चुका है। हालात इस कदर खराब हैं कि इजराइल की सड़कों पर लोग अपनी सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। एक तरफ गाजा की सड़कें नेतन्याहू के धमाके से दहल रही हैं, दूसरी तरफ इजराइल की सड़कों पर ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि नेतन्याहू की सत्ता डोल रही है। एक तरफ इजराइल गाजा पर लगातार बम गिरा रहा है, तो दूसरी तरफ तेल अवीव की सड़कें नेतन्याहू के खिलाफ नारों से गूंज रही हैं। गाजा का युद्ध अब ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जब हमास से ज्यादा इजराइल की पब्लिक डरी हुई है। नेतन्याहू इन प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच विलन बन चुके हैं, क्योंकि हमास तो सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल बमबारी रोकने के लिए राजी नहीं है। हमास के कब्जे में अब भी करीब 125 बंधक हैं और हमास उनको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इजराइल की तरफ से सीज फायर नहीं होता है। यही वजह है कि युद्ध का मिसमैनेजमेंट अब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच सबसे बड़ी दरार बन चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट आमने सामने आ गए हैं। पब्लिक के गुस्से का साइड इफेक्ट वॉर कैबिनेट में पहुंच गया है। इस प्रदर्शन और इस हंगामे के बीच इजराइल में सत्ता के गलियारों और बंद कमरों के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जिसे दुनिया के सामने आने से रोका जा रहा है, लेकिन इजराइल की मीडिया ने पर्दाफाश कर दिया है। इजराइल की मीडिया का दावा है कि इजराइल के वॉर कैबिनेट में बड़ा झगड़ा हो गया है। जेरूशलम पोस्ट में जो खबर छपी है उससे लगता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के बीच हो गई टू मैच। टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर ये छपी है कि मिलिट्री चीफ ने कहा है कि नेतन्याहू के पास गाजा को लेकर कोई नीति नहीं है। नेतन्याहू पब्लिक से लेकर अपने वॉर कैबिनेट तक गिर चुके हैं। कमांडर से लेकर मंत्री बता रहे हैं कि नेतन्याहू ब्लंडर कर रहे हैं। ये बात साफ कर दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट एक दूसरे के कड़े विरोधी माने जाते हैं, लेकिन गाजा में युद्ध को लेकर दोनों करीब आए। हालांकि अब दोनों की दुश्मनी सतह पर आ चुकी है। एक बड़ी मीटिंग में नेतन्याहू थे, रक्षा मंत्री गैलेंट थे और साथ में इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत के चीफ रोनेन बार भी थे। इजराइल की मीडिया का दावा है कि रोनेन बार ने कहा, हमारी रक्षा मंत्री से बात हुई। इस दौरान सभी मोर्चों पर गहराई से चर्चा हुई। नेतन्याहू ने तभी शिन बेत के चीफ रोनेन बार को रोका। वो बोले, क्या आपने ऐसी जरूरी चर्चा रक्षा मंत्री से ही कर ली? इस बार शिन बेत के चीफ रोनेन बार ने कहा, हाँ, इसमें सवाल किस बात का है? तब नेतन्याहू ने कहा, जितना मुझे याद है शिन बेत और मोसाद ये दोनों प्रधानमंत्री के तहत आते हैं। ये बात रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को अखर गई। गैलेंट ने नेतन्याहू से फौरन पूछा, क्या आप रक्षा मंत्री को युद्ध पर जरूरी बातें करने से रोक रहे हैं? इस मामले में आप क्या करेंगे अगर रक्षा मंत्री का इसमें दखल नहीं होगा? इस पर नेतन्याहू ने कहा, युद्ध को लेकर जो चर्चा होगी वो यहीं मेरे साथ होगी। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट फिर भड़के और लगा कि वो गाजा पर बमबारी को लेकर नेतन्याहू से आर पार करने के मूड में है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की बात पर ऐतराज जताते हुए कहा, जब भी आप युद्ध को लेकर चर्चा करते हैं, हम मीटिंग में पूरी तैयारी से आते हैं। इस तैयारी के लिए भी मुझे अफसरों से बात करनी होती है। दिक्कत यह है कि आप इस तरह की मीटिंग नहीं करते हैं। अब यहीं पर नेतन्याहू का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें उनकी कमियां बता रहा था और वो कुछ नहीं कर पाए। अब सवाल है कि इजराइल की पब्लिक क्या करेगी? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की लड़ाई सड़क तक पहुंच जाएगी या पहुंच चुकी है? Blood of the hostages is on your hands. You are complicit in their criminal abandonment. We received another chilling testament today proving the desperate situation in Hamas captivity. The hostages are out of time. Soon, even those who managed to survive this long will no longer be among the living. They must be saved now.
218 दिन की लगातार बमबारी के बाद भी इजरायल अब तक हमास को खत्म नहीं कर पाया है। हालात ये हो गए हैं कि इजरायल दक्षिणी गाजा का पूरी तरह से सफाया करने पर उतारू है, लेकिन अब तक उसके युद्ध वाले लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। रफा कैंप में इस वक्त खून खराबे का दौर जारी है। अब हालात ये है कि रफा के साथ साथ उत्तरी गाजा पर एक बार फिर से तेज बमबारी शुरू कर दी गई है। בצפון עזה בשעה האחרונה מטוסי קרב תוקפים מטרות טרור ברחבי ג'באליה. הבוקר התחלנו בהליך פינוי זמני של מרחב ג'באליה מאזור זה לעבר מרכז הרצועה, וזאת כחלק מהערכות שלנו לפעולה צבאית במרחב. זיהינו בשבועות האחרונים ניסיונות של חמאס לשקם את יכולותיו הצבאיות בג'באליה, ואנחנו פועלים שם כדי לפרק את הניסיונות הללו. इजरायल हमास की तलाश में है और हमास के कब्जे में इजरायल के 125 बंधक हैं। बताया जा रहा है कि इस बार नेतन्याहू ने अपने कमांडरों के साथ मिलकर ऐसा वॉर प्लान बनाया है जिसमें हमास का जड़ से सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन सच ये है कि नेतन्याहू अब एक तरफ पब्लिक के गुस्से में घिर चुके हैं, तो दूसरी तरफ वॉर कैबिनेट में हुई बगावत ने नेतन्याहू के हौसलों को बड़ी टक्कर दी है। बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की टक्कर ने इजरायल की वॉर पॉलिटिक्स को उजागर कर दिया है। नेतन्याहू पर नाकाम प्रधानमंत्री का टैग लगाया जा रहा है और अब रक्षा मंत्री और उनकी एजेंसियों ने नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया है। तेल अवीव की सड़कों पर लगातार मजमा निकल रहा है। लोग युद्ध रोककर बंधकों को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं और यही वजह है कि नेतन्याहू अपने वॉर एजेंडे और बंधकों को छुड़ाने वाली डिमांड के बीच फंस कर रह गए हैं। I don't think that we have to be in Rafah just now. I think that the only thing that the Israeli government should do and make any action and any force is to rescue and free the hostages. This is the first mission that our Prime Minister and the government has to do right now. Rafah can wait. I don't believe that this is the most important action that should be taken just now at this moment. नेतन्याहू ने अपना पूरा फोकस दक्षिण गाजा के रफा को बनाया हुआ है। यहाँ करीब 20 लाख आबादी का जो बड़ा हिस्सा बचा है वो यहीं पनाह लिए हुए है। वहीं रफा और इजरायल बमबारी ना करे, इसके लिए अमेरिका से भी हथियारों का ऑर्डर ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन नेतन्याहू बोल चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो वो नाखूनों से भी लड़ेंगे और इस वक्त वो बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।